6 महीने की लव स्टोरी, फिर कातिल बन बैठा प्रेमी। पुलिस ने पकड़ा तो बताई वजह। 6 महीने पहले जब प्रेमिका अपने आशिक के संपर्क में आई तो उसने सोचा भी नहीं था कि वही आशिक उसका कातिल बन जाएगा, वो भी महज 6 महीने के प्रेम संबंध में। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। कहते हैं प्रेम अंधा होता है, लेकिन एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की अपने हाथों हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रेमी को पकड़ने के बाद पुलिस की पूछताछ में प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल किया। पूरा मामला सोहागी थाना अंतर्गत चैनपुरवा गांव का है। ज्ञात हो कि 24 अक्टूबर को चैनपुरवा गांव में आदिवासी लड़की का शव छत विछत हालत में अरहर के खेत में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना को जांच में लिया था। पीएम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने विवेचना का दायरा बढ़ाया। साइबर सेल की मदद ली गई। युवती की कॉल डिटेल से गांव के ही रहने वाले निरंजन रावत पुत्र भाईलाल रावत 20 वर्ष का नंबर सामने आया। ऐसे में शंका के आधार पर पुलिस ने निरंजन को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान निरंजन ने हत्या करने के बाद कबूल कर लिया। लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। 4 दिन बाद मिला था शव। पुलिस ने बताया कि 20 अक्टूबर की शाम घर से निकली थी। इसके बाद से उसका पता नहीं था। परिजनों ने थाना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था। 4 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर की सुबह ग्रामीणों ने अरहर के खेत में उसका शव छत विछत हालत में देखा था। युवक ने इस बात को लेकर की थी हत्या। दरअसल मृतिका और आरोपी के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होती थी। आरोपी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती शादी से इनकार कर रही थी। इसी बात से आरोपी नाराज था। जहां 20 अक्टूबर को युवती खेत में मिल गई। इस दौरान वह किसी अन्य युवक से फोन पर बात कर रही थी, जिससे आरोपी का आक्रोश दुगना हो गया और आवेश में आकर उसने युवती की हत्या कर दी। आइए सुनते हैं रीवा एसपी विवेक सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या जानकारी दी। ये एक युवती सोहागी थाना क्षेत्र में गुमशुदा हुई थी 20 तारीख को, और करीब 4 दिन बाद उसकी बॉडी उसके घर से थोड़ा 300-400 मीटर खेत में एक मिली थी, और जिसमें परिजनों ने संदेह भी व्यक्त किया था। फिर जो पूरी उसमें हमने जांच किया और उसके आधार पे फिर हमने एक व्यक्ति को उसको संदेह के आधार पर उठाया, उससे पूछताछ किया तो उसने फिर उस युवती की हत्या कायद करना उसने कबूला है। उसका कहना था कि वो युवती पहले उससे बातचीत करती थी, फिर किसी अन्य युवक से बातचीत करने लगी। इसके वजह से उनके बीच में पहले 2-3 बार विवाद हुआ, और उस दिन भी इसी बात पे विवाद हुआ, लेकिन वो पहले से ही तैयारी उसको मारने की तैयारी के साथ आया। तो अपने साथ एक हसिया नियमा लकड़ी में बांध के वो लाया था, और जिससे फिर उसके गर्दन पे वार करके उसको मारा था, और जिसके आधार पर फिर उसको गिरफ्तार करके उसमें बेचना आगे जारी है। हत्या के बाद सर सब छुपाने का प्रयास किया था। उसने हथियार अपना छिपाया था, अपने कपड़े वगैरह धुल दिए थे, और जो बॉडी थी वो ऐसी जगह रखी थी कि जहाँ जनरली किसी को दिख ना पाए। जब उसमें स्मेल फैली तब लोगों को लगा कि कुछ यहाँ पे है, और जब उसको ढूंढा गया तब वहाँ पे बॉडी मिली थी। आरोपी तक हमने कुछ मुखबिरों से और कुछ टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर हम आरोपी को पहुंचे। धारा इसमें 302, 201 की धारा लगाई गई है।